अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या आप यूरोप के एक ऐसे कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं जिसकी इकॉनमी सबसे ज़्यादा बेहतर हो, ऐसा मुल्क जो यूरोप में सबसे ज़्यादा अमीर हो। नाज़रीन, यूरोप का ऐसा मुल्क जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ सबसे ज़्यादा हों और ऐसा मुल्क जिसमें सैलरी रेशो यूरोप में सबसे ज़्यादा हो, जिसमें आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस और बच्चों को भी बुला सकें, जहाँ पे 5 साल रहने के बाद आपको पीआर मिल जाए और आपकी सैलरी के ऊपर टैक्स भी सबसे कम हो, जहाँ हेल्थ और एजुकेशन बिल्कुल फ्री हो और अगर आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ना चाहते हो तो उसकी फ़ी सिर्फ़ और सिर्फ 400 यूरो एक साल की हो, जहाँ जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस 80 यूरो और प्रोसेसिंग टाइम 5 दिन का हो। व्यूअर्स, अगर आपका जवाब हाँ में है तो आज की वीडियो इसी बारे में है। आज हम जिस मुल्क के बारे में बात करेंगे वो हम रिवील करेंगे आगे वीडियो में जाकर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं यूरोप में माइग्रेट करने के लिए, काम करने जाने के लिए, विज़िट के लिए या किसी भी वीज़े पर यूरोप जाना चाहते हैं और चाहते हैं ऐसे मुल्क का इंतखाब करना कि जहां जाकर आपको ये तमाम सहूलियत मैसर हो सकें, तो आप हमारे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो वीडियो में आगे हम इस पर बात करेंगे। मेरा नाम है राना जहांज़ेब और आप देख रहे हैं आरजे लॉ कंसल्टेंट का यूट्यूब चैनल। जी हाँ व्यूअर्स, आज हम बात कर रहे हैं लग्जमबर्ग की। लग्जमबर्ग एक ऐसा मुल्क है जो जर्मनी, फ्रांस और ब्रसल्स के दरमियान वाक़या है, जो कि यूरोप मुल्कों में काफ़ी अमीर देश माना जाता है। इसकी इकॉनमी 90 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है नाज़रीन, जिसमें सैलरी रेशो हाईएस्ट है यूरोप के अंदर, जो कि लगभग एवरेज 75,000 यूरो अ ईयर जो है वो काउंट किया जाता है। जबकि इसके अगर पाकिस्तानी अमाउंट में मैं कैलकुलेट करूँ तो ये 9 लाख रुपीज़ एक महीने की सैलरी यहाँ पे आपको एवरेज मिलती है। अच्छा नाज़रीन, अगर मैं कंपेयर करूँ जो सैलरी रेशो है वो स्पेन या पुर्तगाल से, तो स्पेन में जो एनुअल सैलरी है 27,000 यूरो साल के और जो पुर्तगाल में है वो है तकरीबन 10,000 यूरो साल की सैलरी। जबकि लग्जमबर्ग में आपको साल की जो एवरेज सैलरी है वो है 75,000 यूरो। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि यहाँ ये कितना अमीर मुल्क है, इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कितनी ज़्यादा हैं और सैलरी रेशो कितनी ज़्यादा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस मुल्क में जाने के लिए, इसका तरीक़ेकार, डॉक्यूमेंट्स और A to Z प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस के लिए, तो हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। वीडियो में आगे हम इस पर डिटेल से बात करते हैं। अच्छा नाज़रीन, इस पे जब आप वर्क परमिट पे जाते हैं या किसी दूसरे वीज़े पे जाते हैं तो इसकी अच्छी बात यह है कि आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस या चिल्ड्रन को स्पॉन्सर कर सकते हैं, उन्हें अपने पास बुला सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन और हेल्थ बिल्कुल फ्री है। अगर आप यूनिवर्सिटी की सतह पर पढ़ना चाहते हैं तो कम अज़ कम फ़ीस जो है वो 400 यूरो एक साल की है, जो कि इंतहाई कम है। एम्बेसी की जो वीज़ा फ़ी है वो एज़ यूजुअल 80 यूरो है और प्रोसेसिंग टाइम 5 दिन का है। तो और आपको क्या चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे अपनी ज़ुबानें भी होती हैं इंग्लिश के साथ साथ। तो ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 4 ज़ुबानें बोली जाती हैं। एज़ यूजुअल इंग्लिश तो बोली ही जाती है, उसके साथ साथ लग्जमबर्ग की अपनी कौमी ज़ुबान है जिसे लग्जमबर्गिश बोला जाता है। और इसके साथ साथ चूँकि जर्मनी और फ्रांस का बिल्कुल हमसाया मुल्क है, इतना ज़्यादा करीबी हमसाया मुल्क है कि जर्मनी और फ्रांस के लोग जो अपने अपने मुल्कों में रहते हैं लेकिन वो काम करने के लिए डेली बेसिस पे जर्मनी और फ्रांस से लग्जमबर्ग में आते हैं, पूरा दिन अपना काम करते हैं और शाम को वापस अपने मुल्क चले जाते हैं। तो उनकी ज़ुबानें जर्मनी और फ्रेंच भी यहाँ पे बोली जाती हैं। यानी कि अब लग्जमबर्ग में 4 ज़ुबानें बोली जाती हैं, इंग्लिश, लग्जमबर्गिश, जर्मन और फ्रेंच। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो जो 80 अगर देखें 100 में से 80% आप चाहते हैं चांस अवेल करना, तो आपको एक दूसरी ज़ुबान सीखनी पड़ती है। अगर आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो आपके 100 में से 10% चांस हैं कि आपकी जॉब हो सके। अगर आप इंग्लिश के साथ साथ जर्मन या फ्रेंच भी सीख लेते हैं तो आपके 80% चांस होते हैं 100 में कि आपकी जॉब हो जाए। यहाँ पे क्योंकि एक छोटा मुल्क है, बड़ी
स्ट्रॉन्ग इकॉनमी है, यहाँ पे ख़ास तौर पर स्किल्ड लेबर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपके पास एजुकेशन है, आपके पास स्किल है, प्लस एक्सपीरियंस है और आपको इंग्लिश के साथ साथ जर्मन या फ्रेंच आती है, तो आपके जॉब के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा नाज़रीन, अब आप कहेंगे कि अच्छा फिर यहाँ पे जॉब कैसे हासिल की जाए? अगर ये इतना अच्छा मुल्क है और यहाँ पे जो जो तारीफ़ें हम बता रहे हैं वो वाकई ऐसे ही है, तो फिर यहाँ पे कैसे जाया जाए? उसकी हम आप जैसे कि आपको बताया कि मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने उन तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर कर दीजिए जो आप समझते हैं कि इंटरेस्टेड हैं इस वीज़े के लिए। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप इस वीज़े को खुद ही अप्लाई करना चाहते हैं, इस कंट्री के लिए आप चाहते हैं कि आप खुद ही अप्लाई करें, तो वो तमाम वेबसाइट्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भी दी गई हैं और जो कि जिनका अच्छा रिज़ल्ट हमें मौसूल हुआ है वो हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर कर देंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन तमाम वेबसाइट्स पे जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारी सर्विसेज हासिल करना तो हमें कमेंट से या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स के ज़रिए रब्ता कीजिए, तो हम आपको अपने तमाम सर्विसेज के मुतालिक आगाही फ्राहम करेंगे। अच्छा व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस मुल्क में कौन कौन से शोबे में असामियाँ खाली हैं, तो उसमें हम आपको बताते जाएँ कि स्किल्ड वर्कर्स में, हेल्थ केयर में, जैसे कि आपको मालूम है कि पूरी दुनिया में जो है वह असामियाँ खाली हैं, तो लग्जमबर्ग में भी हेल्थ केयर के अंदर नर्स की असामियाँ खाली हैं, केयर टेकर की असामियाँ खाली हैं और साइकोलॉजिस्ट की असामियाँ खाली हैं। नाज़रीन, इसके अलावा अगर हम बाकी जो है वो डिपार्टमेंट्स की बात करें तो उसकी डिटेल हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर देंगे। मोटा मोटा आपको भी बताता जाएं कि जैसे हेल्थ केयर है, फिनंशियल है, कंस्ट्रक्शन, लिहाजा जो इंजीनियर्स भाई हैं जो जिनका ताल्लुक हेल्थ केयर से है या जो लेबर के लिए इंटरेस्टेड हैं, उन्हें भी चाहिए कि अपना एक अच्छा प्रोफाइल बनाकर इसके लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये बहुत अमीर नेशन है, यहाँ पे लाइफस्टाइल आपका बहुत अच्छा होने वाला है और यहाँ पे इतनी लेबर शॉर्टेज है कि गवर्नमेंट ने बाकायदा इसके लिए एक पोर्टल ओपन किया हुआ है और बज़ाते खुद आपको इसमें फैसिलिटेट करती है जॉब अप्लाई करने के लिए। अगर आपकी जॉब हो जाती है तो इसमें आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होने वाला, आपकी जो कंपनी होगी वो आपको फुली स्पॉन्सर करेगी। इसमें आपने सिर्फ एक काम ये करना है कि मेहनत करनी है। मेहनत किस में करनी है? डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में, वो हम आपको आगे गाइड करते हैं। अच्छा फिर इसमें देखिए डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक यूरोपास CV चाहिए और CV आपका एक मेन डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर जो एम्प्लॉयर आपसे आमने सामने मिल नहीं सकते उनको आपकी CV जाती है। तो अगर आपकी CV इस काबिल है कि आपको जॉब लेके दे सके तो आपको इंटरव्यू की कॉल ज़रूर आनी चाहिए। तो मेक श्योर करें कि अपनी CV पर काम करें और इस तरह की CV बनाएं कि जो एम्प्लॉयर है उसके सामने जब आपकी CV जाए तो वो आपको कॉल करने पर मजबूर हो जाए। इसके साथ साथ व्यूअर्स, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो कवर लेटर है। कवर लेटर में आपने अपने मुतालिक बताना होता है, लग्जमबर्ग की जो कंपनी या जो जॉब जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसके मुतालिक अपना एक्सपीरियंस और अपनी सोच के बारे में बताना होता है और अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस, पैशन और विजन के बारे में बताना होता है। तो CV के बाद कवर लेटर इंतहाई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा आपके ID डॉक्यूमेंट जिसमें NIC, आपका FRC, MRC, PCC ये डॉक्यूमेंट्स आपके साथ लगते हैं। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक्सपीरियंस लेटर्स हो गए, रिकमेंडेशंस लेटर्स हो गए। नाज़रीन, इस तरह के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो जो ज़रूरी हैं वो आपको इसके साथ लगाने होते हैं। अच्छा, ये तो थी इस कंट्री के बारे में मुफीद मालूमात जो मैंने आपको बताई। अब बात यह है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपने तहैया किया हुआ है कि आपने बाहर जाना है और अपनी किस्मत आजमानी है और आपने ये सोच लिया है कि लग्जमबर्ग ही वो मुल्क है जिसमें आपने जाना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हम एक इसकी कड़ी शुरू करेंगे। उसकी ये पहली वीडियो है जिसमें हम एक इंट्रोडक्शन आपको दे रहे हैं लग्जमबर्ग के मुतालिक, आपको मोटी मोटी सीधा चीज़ें बता रहे हैं। इसमें डिटेल में भी हम जाएंगे, हम आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी लेके जाएंगे और अप्लाई करने का तरीका भी बताएंगे और CV कैसे बनानी है, कवर लेटर कैसे बनाना है, बाकी डॉक्यूमेंट्स का असूल, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है वो भी आपको कंप्यूटर पे बैठकर गाइड करेंगे। लेकिन अगर नाज़रीन आप फिर भी चाहते हैं कि आप अगर हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं तो ज़ाहिर है उसमें फिर जितनी डॉक्यूमेंटेशन है, जितने कागजात है वो हम आपको गाइड करेंगे और हम खुद उसमें आपकी असिस्टेंस करेंगे। CV आपकी हम बनाएंगे, आपका कवर लेटर हम बनाएंगे, जितनी फाइलिंग होती है, कोई परफॉर्मा फिल करना होता है, कोई क्वेश्चनियर आपका फिल करने के लिए आता है, आपकी
आपकी पेपर फाइलिंग, आपकी वीज़ा सबमिशन, आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन और आपकी इंटरव्यू की तैयारी और आपकी 24/7 असिस्टेंस, ये तमाम चीज़ें शामिल होंगी। फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारा टीम इस पे काम कर रही होगी और आपको असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो लग्जमबर्ग के बारे में। अगर आपको लगता है कि लग्जमबर्ग आपका ड्रीम कंट्री है और आप यहाँ पे माइग्रेट होना चाहते हैं, तो आपके लिए हम डिस्क्रिप्शन में तमाम जो वेबसाइट्स जिनके ज़रिए हम काम करते हैं वो भी प्रोवाइड कर देंगे, जिन पे जाके आपने अपना रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू करना है। इसके अलावा जो असामियाँ खाली हैं, जो गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट की साइट्स है और जो मुफीद मालूमात है और जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड की है उसके जो रेफरेंस है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शामिल कर देंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लग्जमबर्ग की ख़ास तौर पर एक प्लेलिस्ट बनाएंगे और आने वाली तमाम वीडियोस जिसमें हम जॉब अप्लाई करना बताएंगे, सीवी तैयार करना, कवर लेटर और ये तमाम प्रोसेस जो है वो आपको खुलकर बताएंगे, वो इसी प्लेलिस्ट में शामिल होने वाली है। तो मेक श्योर कीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट को ख़ास तौर पर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा और सेव कर लीजिएगा ताकि जो भी लग्जमबर्ग के बारे में वीडियो आए वो डायरेक्ट आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए और ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपके पास पहुंच जाए। नाज़रीन, आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट राना जहां से इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।